हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी लोगों का स्वागत है। पायल ने विक्की को शाम को 4 बजे फोन करने का वादा किया था ताकि वह दोनों कहीं घूमने की प्लान बना सके, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई की वजह से वो दोनों बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए थे। लेकिन शाम को 5 बज चुके थे, पायल का कोई फोन नहीं आया, इसलिए विक्की ने ही पायल को फोन किया, मगर पायल ने विक्की का फोन काट दिया। विक्की को थोड़ा अजीब लगा, फिर भी विक्की ने दोबारा फोन किया, लेकिन फिर से पायल ने फोन काट दिया। विक्की ने सोचा कि पायल तो ऐसी करती, लेकिन आज कोई ना कोई तो बात है, क्योंकि विक्की पायल से मिलने के लिए बहुत ही उत्साहित था। तभी पायल का फोन आया और कहा कि विक्की, मैं आज कहीं घूमने के लिए नहीं जा सकती और सारी बातें मैं तुम्हारे घर में आकर बताती हूँ। ये कहकर पायल ने फोन काट दिया, लेकिन विक्की बहुत खुश था, क्योंकि विक्की को लगा कि आज पायल की आवाज में एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। मुझे शायद मुझसे मिलने के लिए बेचैनी हो रही होगी। ये सोचते सोचते मन ही बहुत खुश था और हल्का सा होठों पर मुस्कान था। शाम को अंधेरा होने आया था और तभी अचानक कोई विक्की के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। तभी विक्की की मां ने विक्की के दरवाजा तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा खोल दिया और देखा कि पायल दरवाजा पर खड़ी थी। विक्की की मां ने कहा, कैसी हो बेटा पायल? पायल ने विक्की की मां को नमस्ते करते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, मैं थोड़ा विक्की से मिलने आई हूँ। ये कहते हुए पायल ने सीधे विक्की की कमरे में चली गई। पायल विक्की के कमरे जाते ही जोर जोर से रोने लगी। उसकी आंखों से आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिर रही थी। पायल को रोता देखकर विक्की हक्का बक्का हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक पायल को हो क्या गया है और वह रो क्यों रही है। विक्की ने सबसे पहले पायल की आंखों से आंसू पोंछे और कहा, पायल तुम्हें क्या हो गया और तुम अचानक से रो क्यों रही हो? सब ठीक है ना? विक्की को इतना कहते ही पायल रूठ गई और बिना कुछ कहे और भी जोर जोर से रोने लगी। विक्की ने पायल का हाथ पकड़ा और अपने हाथों में पायल का हाथ रखकर कहा, अब बताओ क्या हुआ और तुम इतनी रो क्यों रही हो? तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे आंसू देखकर मेरे दिल में क्या गुजर रही है। प्लीज बताओ ना पायल, क्या हुआ? उसके बाद पायल ने अपने आंसुओं को पोंछा और अपने आप को संभालते हुए विक्की का हाथ पकड़ते हुए कहा, विक्की, हमारा रिश्ता यही तक था, आज के बाद हम दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। पायल की ये बात सुनकर विक्की को ऐसा झटका लगा कि उसके शरीर में 420 वोल्ट की बिजली उसके शरीर में से गुजर गई। विक्की ने पायल के हाथों को कसके पकड़ा और चिल्लाते हुए कहा कि तुम पागल हो गई क्या? क्या बोल रही हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम होश में नहीं हो? पायल इतनी रो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। पायल को ऐसा लग रहा था कि उसकी जिंदगी वहीं पर खत्म हो जाएगी, लेकिन खुद को समझते हुए विक्की के हाथों को पकड़कर अपने पास बिस्तर पर बिठाया और रोते हुए कहा, विक्की, मैं जो कह रही हूँ वह ध्यान से सुनो। मैं अब और तुम्हारी नहीं रह सकती। मैं किसी और की अमानत बनने जा रही हूँ, क्योंकि पिताजी ने आज ही मेरा रिश्ता तय करके आए और यह रिश्ते से घर के सभी लोग बहुत खुश हैं। विक्की पागल के तरह एक जिंदा लाश बनकर पायल की बातें सुन रहा था। ऐसा लग रहा था कि पायल की बात सुनकर विक्की बेहोश हो गया है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे और कैसे बोले। कुछ देर के बाद जब विक्की होश में आया, तब पायल के हाथ पकड़कर और पायल की आंखों में देखकर कहा, पायल, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो ना? ये बात साफ थी कि विक्की के चेहरे का हाल विक्की को बता रहा था कि पायल झूठ नहीं बोल रही है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन पायल ने विक्की के सवालों का जवाब ना देते हुए अपने चेहरे को घूंघट से ढकते हुए कहा, मेरी बात तुम्हें मजाक लग रही है? अचानक विक्की को ऐसा लगा कि पूरा आसमान उसके सर पे टूट पड़ा है और उसके आंखों के सामने पूरे कमरे में अंधेरा छा गया हो। विक्की ने अपने दोनों हाथों से अपने सिर को पकड़कर जमीन की तरफ एक नजर से देखने लगा। उसकी आंखों में सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा था।
उसे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, क्योंकि उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी। वह सोच भी नहीं पा रहा था कि जो उसका बचपन का प्यार है वह आज उसे अकेला दूर छोड़ कर जा रहा है। और मैं कुछ ना कर सका। पायल रोते रोते बिस्तर से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन विक्की अभी भी जैसे बेहोशी की हालातों में बिस्तर में बैठा हुआ था। अचानक विक्की बिस्तर से उठा और पायल को आवाज लगाई और दर्द भरी आंसुओं के साथ, होठों पे दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ पायल की तरफ देखकर कहा कि तुम अब यही कहने वाली थी कि मैं तुम्हारी शादी में किसी प्रकार की बाधा ना डालूं। पायल ने विक्की की बात सुनकर आपने सिर को झुकाते हुए कहा, हाँ विक्की, मुझे तुमसे यही कहना था कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम कुछ भी ऐसा काम नहीं करोगे जिससे मेरी शादी में कोई बाधा आए और मेरे पिताजी की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। विक्की पायल की बात सुनकर हैरानी से पायल की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि यही तक था शायद उसके और हमारे बचपन का प्यार। उसे ये पता नहीं है कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं ऐसा कुछ भी सोच भी नहीं सकता हूँ कि पायल और उसके घरवालों को मेरी वजह से कोई नुकसान पहुँचे। क्या पायल विक्की को इतना जानती थी? पायल दरवाजे से जाते वक्त पायल ने विक्की की माँ को देख लिया था और उसे समझ में आ गया था कि विक्की की माँ ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। पायल ने अपना सिर को झुकाकर वहाँ से चली गई। माँ ने विक्की की तरफ देखा और बेटे की दर्द देख ना पाकर विक्की की कमरे से अपने कमरे में चली गई। विक्की को जब पायल का चेहरा याद आया तो उसे उसके सारे आंसू नकली लगने लगे थे, क्योंकि पायल के चेहरे पर शादी की खुशी की झलक अब विक्की याद कर पा रहा था। पायल की मजबूरी ने सिर्फ विक्की का दिल ही नहीं टूटा, उसका भरोसा भी टूट चुका था। दोस्तों, आज की यह खास और मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।